बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद। रब्बी यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम, कैसे हैं आप लोग? आज कौन सा दिन है? संडे तो है, लेकिन 10 मुहर्रम है ना, ठीक है। तो 10 मुहर्रम को रोज़ा रखने की बड़ी फजीलत है, और नफली रोज़ा जब भी रखा जाए तो एक नहीं रखना चाहिए, 2 साथ रखने चाहिए। या तो कल का और आज का रखना था, या आज रख लें और आने वाले कल रख लें, ठीक है ना। तो ये अपनी आदत बनाए, हमेशा 9-10 मुहर्रम या 10-11 मुहर्रम को रोज़ा रख लें। तो अभी तो कोरोना की वजह से हम क्लासें ले रहे हैं, वरना तो 9-10 मुहर्रम को क्या होती है, छुट्टी होती है। 9-10 को ही रख लें, ठीक है। तो ये हमने ओल्ड ब्राउन हॉर्स वाला लेसन ख़त्म कर लिया। इसकी एक्सरसाइज ए हम कर रहे थे। एक्सरसाइज ए का क्वेश्चन नंबर 3 कहता है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन विद रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट। विद रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट का क्या मतलब होता है? आपको लेसन में से 1-2 लाइनें दी जाती हैं, फिर उसके सवालात आपसे किए जाते हैं। हमने रैंसम ऑफ रेड चीफ में भी 2 पैराग्राफ दिए थे ना। अब यहाँ से इसने एक लाइन दे दी, द अंडरलाइन फ्रेज मीन्स। ये जो फ्रेज है इसका मतलब क्या है? पहले ये फ्रेज पढ़ लेते हैं। ओह थैंक यू फ्रेंड फॉर द काइंडली थॉट। ओह थैंक यू फ्रेंड क्या मतलब? शुक्रिया दोस्त। फॉर द काइंडली थॉट मुशफ़िक़ाना मेहरबाना सोच के लिए ना। फॉर अ हॉर्स, और घोड़े के लिए हु हैज़ हैड हिज डे, जो अपना वक्त गुजार चुका है, जो अपना अच्छा वक्त देख चुका है। तो वो पूछ क्या रहा है? द अंडरलाइन फ्रेज मीन्स। ये जो अंडरलाइन फ्रेज है, ठीक है, ये क्या है? फ्रेज है जो पूरा ग्रुप ऑफ वर्ड्स है ना। फ्रेज किसको कहते हैं? ग्रुप ऑफ। ये जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, हैज हैड हिज डे, उसका अच्छा वक्त गुजर चुका। इसका क्या मतलब है? 3 ऑप्शन दिए हैं ना। हैज बिकम टायर्ड ऑफ हिज लाइफ। हैज बिकम टायर्ड, टायर्ड के क्या मीनिंग थे? थका हुआ हो चुका है। हिज लाइफ, अपनी जिंदगी से। हैज लिव्ड थ्रू अनदर डे। हैज लिव्ड, गुजर चुका है, थ्रू दूसरा अच्छा वक्त भी देख चुका है, सही है। या हैज नाउ ग्रोन ओल्ड, या अब वो बूढ़ा हो चुका है। तो कौन सा आपको सही लगता है? सी सही लगता है ना। जब ही तो वो कह रहा है मैं अपना अच्छा वक्त देख चुका, जवानी देख चुका, भागता था, दौड़ता था, शाबाश। तो सी इसका आंसर है। सी को आप टिक कर लेंगे अगर ये एग्जाम में आएगा, ठीक है। इसको भी हम बुक में कर सकते थे, लेकिन चलें। अच्छा, अब आगे देखें। कहता है ये जो पोएम है, डू यू थिंक देयर इज अ राइमिंग पैटर्न इन द पोएम। क्या पोएम में राइमिंग पैटर्न है? और अगर है तो वो क्या है? राइमिंग वर्ड्स याद होंगे ना, किसको कहते हैं? जो एक जैसी साउंड निकालें, जो इनकी आखिर की साउंड एक जैसी, उनको क्या कहते हैं? राइमिंग वर्ड्स, ठीक है ना। याद है ना, पढ़े थे किसी क्लास में? कौन सी क्लास में? 4th में और 5th में भी कहीं ना कहीं पढ़ा हुआ। तो राइमिंग वर्ड्स अगर हैं तो ये पोइम राइम करेगी, सही है। तो इसमें राइमिंग वर्ड्स हैं ना, मैंने लिख दिए वैसे। तो अब आगे मैं कोशिश करूँगा, पहले आप लोगों से पूछा करूँ, फिर ये उतारा करूँ। यस, वो कहता है डू यू थिंक देयर इज अ राइमिंग। क्या आपके ख्याल में है? तो इसका जवाब क्या होगा? हाँ या नहीं। तो हमने क्या जवाब दिया? यस देयर इज अ राइमिंग पैटर्न। हाँ, राइमिंग पैटर्न है। कहाँ पर है? द इवन नंबर लाइन्स राइम। जो पोएम की इवन नंबर लाइन्स है, ऑड और इवन हम समझ चुके हैं ना। अब पोएम को जल्दी से अगर शुरू से देखें, पहली जो लाइन है ये, द ओल्ड ब्राउन हॉर्स लुक्स ओवर द फेंस। तो ये पहला नंबर 1 है ना, तो ये ऑड है। नंबर 2, इन अ वेरी सॉर्ट ऑफ वे, ये इवन लाइन है। नंबर 3, ही सीम्स टू बी सेइंग टू ऑल हु पास। नंबर 4, वेल फॉक्स आई हैव हैड माई डे। तो नंबर 2 एंड हो रहा है वे पर, नंबर 4 एंड हो रहा है डे पर। तो ये वे और डे क्या हो गए? राइमिंग वर्ड्स हो गए। तो इसलिए हमने लिखा है
लाइन 2 एंड 4 राइम कर रही है, वे और डे। अच्छा, फिर लाइन नंबर 5 में आई एम सिंपली वॉचिंग द वर्ल्ड गो बाय एंड नोबडी सीम्स टू माइंड। 6 कहाँ पे एंड हो रहा है? माइंड पे। 7 में एज दे आर डैशिंग पास्ट इन देयर मोटर कार्स, और 8 है अ हॉर्स हु इज लैम एंड हाफ ब्लाइंड। माइंड, ब्लाइंड, 6 और 8 सही है। अब मैं पूरा पूरा नहीं पढ़ता। अब देखें 10th लाइन जो है, बट वंस ही वॉज यंग एंड ट्रिम, तो 10वीं लाइन कहाँ खत्म हो रही है? ट्रिम। 11 को छोड़ दो, 12th लाइन, विद द मैन हु वॉज फॉन्ड ऑफ हिम, ट्रिम और हिम हो गया। इस तरह आप देखिए 14 एंड हो रहा है सैड पर, 16 एंड हो रहा है हैड पर, सैड हैड राइम हो गए। 18 और 20 हैड और सैड, 22 24 टच और मच। तो इसलिए ये पोएम क्या है? राइमिंग पोएम है। ठीक है। अच्छा, आगे फिर एक्सरसाइज सी है, इसको हम बुक में ही कर लेते हैं ताकि हमारा टाइम बचे, और ये आप खुद कर सकते हैं, इसमें मेरी इतनी हेल्प आपको नहीं चाहिए। ये हमने लास्ट लेसन में भी पढ़ा था। जुमले में जो सब्जेक्ट होता है एक तो, और सब्जेक्ट के अलावा बाकी सब जो चीज़ होती है वो क्या कहलाती है? प्रेडिकेट। तो पेज नंबर 25 एक्सरसाइज सी, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। एड सुटेबल प्रेडिकेट्स टू द फॉलोइंग टू मेक सेंटेंसेस। आप इनके आगे प्रेडिकेट खुद लगा दें, इनको सेंटेंसेस बनाएं। अब पहला क्या है? वी। वी क्या है इस जुमले का? 25, पेज नंबर 25, पेज नंबर 25। वी क्या है? सब्जेक्ट है। आगे हमने प्रेडिकेट खुद लगाना है, यानी जुमला पूरा करना है। आगे कुछ भी लगा दो, तो क्या लगाएं वी के आगे? वी आर प्लेइंग क्रिकेट, या अभी हम क्या कर रहे हैं? स्टडीइंग इंग्लिश। वी आर प्लेइंग क्रिकेट या वी आर स्टडीइंग इंग्लिश। लिखें शाबाश आप लोग, जिसने जो लिखना है लिख ले। ठीक है, पेंसिल से। अगला सेंटेंस है द मैन हु इज द प्रेसिडेंट। द मैन का क्या मतलब है? आदमी। हु इज द प्रेसिडेंट, जो सदर है। तो ये पूरा सब्जेक्ट है। अब इसके आगे क्या लिख सकते हैं हम? ठीक है, ऑफ पाकिस्तान, वो आदमी जो पाकिस्तान का प्रेसिडेंट है। या कुछ और, द मैन हु इज द प्रेसिडेंट विल मेक अ स्पीच टुडे। विल मेक अ स्पीच टुडे, वो आज एक तकरीर करेगा। ठीक है, तो 2 जुमले बन गए। द मैन हु इज द प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, यानी वो आदमी जो पाकिस्तान का प्रेसिडेंट है। यहाँ में पता है वो पाकिस्तान का प्रेसिडेंट है। तो द मैन हु इज द प्रेसिडेंट विल मेक अ स्पीच टुडे, वो क्या करेगा? आज एक तकरीर करेगा। विल मेक अ स्पीच टुडे। ठीक है, अब इस जुमले पे थोड़ा सा गौर करें। द मैन हु इज द प्रेसिडेंट, वैसे तो ये पूरा सब्जेक्ट है, लेकिन इस पूरे सब्जेक्ट में मेन सब्जेक्ट कौन है? द मैन हु इज द प्रेसिडेंट में पूरे में अगर हम कहें एक नाउन है, वो नाउन कौन है? मैन है। तो प्रेडिकेट में जो नाउन होता है बेसिकली वो मेन सब्जेक्ट होता है। सही। तो इस मेन को आप जरा क्या करें? अंडरलाइन कर लें इसमें। सही है। और फिर जो हमने जुमला बनाया, विल मेक अ स्पीच टुडे, आज एक तकरीर करेगा, इसमें वर्ब है। प्रेडिकेट का जो मेन पार्ट होता है वो क्या होता है? वर्ब होता है। तो इसमें कौन सा वर्ब है? मेक। मेक करेगा ना, मेक अ स्पीच पूरा, वैसे तो मेक अ स्पीच पूरा क्या है? एक वर्ड है, एक वर्ब है, लेकिन मेक आप कह सकते हैं मेक। तो इसको सर्कल कर लें, मेक को क्या कर लें? सर्कल कर लें। समझ आई बात? जो सेंटेंस मैंने लिखा है इसमें मेन को अंडरलाइन कर लें और मेक को क्या कर लें? सर्कल कर लें। तो ये हमने किस लिए किया कि वैसे तो सब्जेक्ट भी थोड़ा सा बड़ा है और प्रेडिकेट भी थोड़ा सा, लेकिन सब्जेक्ट में एक नाउन होता है जो मेन वर्ब होता है, जो मेन सब्जेक्ट होता है। सब्जेक्ट में एक मेन वर्ड होता है नाउन। बेसिकली वो क्या होता है? जब ये लिखा हुआ है
द मेन वर्ड इन द सब्जेक्ट इज नाउन। नाउन में जो मेन वर्ड होता है, सब्जेक्ट में जो मेन वर्ड होता है वो क्या होता है? नाउन, यानी वो ही बेसिकली मेन सब्जेक्ट होता है। और द मेन वर्ड इन द प्रेडिकेट, और मेन जो वर्ड प्रेडिकेट में जो इंपॉर्टेंट वर्ड होता है वो क्या होता है? वर्ब होता है। तो इसमें नाउन जो है वो मेन है और वर्ब जो है वो मेक है। अच्छा, अगला जुमला देखिए, एन इंजन, एक इंजन। इंजन क्या करता है? हाँ, एन इंजन रन्स ट्रेन, एक इंजन ट्रेन दौड़ाता है। एन इंजन पुल्स, आप ये कह सकते हैं एन इंजन पुल्स, एक इंजन खींचता है। किसको खींचता है? वो रेल के डब्बों को क्या कहते हैं? मुझे भी याद नहीं आ रहा। एन इंजन पुल्स, यानी एन इंजन रन्स, ये भी आप तुमने सही बनाया। एन इंजन रन्स, आगे क्या बोला था? ट्रेन। एन इंजन रन्स व्हीकल, एक इंजन गाड़ी चलाता है। जो हमारी गाड़ियाँ चलती है इसकी इंजन होती है ना, मोटर कार में भी इंजन है। तो जुमला ठीक बनाया इसने। एन इंजन रन्स ट्रेन, या ये लिख लें, लिख लें एन इंजन रन्स मोटर कार, या एन इंजन रन्स बस, जो भी लिखना है, ठीक है, शाबाश। एन इंजन रन्स ट्रेन। तो अब इसमें एन इंजन सब्जेक्ट है, लेकिन वर्ब नाउन कौन है? इंजन है। तो इंजन को क्या कर लें? अंडरलाइन, ठीक है। और रन्स अ ट्रेन क्या है? प्रेडिकेट है। तो प्रेडिकेट में वर्ब कौन सा है? रन्स को सर्कल कर लें। अच्छा, आगे क्या कहता है? द वुमेन विद द ग्लासेस, वो औरत जिसने ग्लासेस लगाए हुए। इसके आगे क्या? अब ये पूरा सब्जेक्ट है, तो इसमें नाउन क्या है? वुमेन है। वुमेन को अंडरलाइन कर लो, ठीक है। अब वो कुछ कर रही है, वो क्या कर रही है आप बता दें। द वुमेन विद द ग्लासेस, बोलो। द वुमेन विद द ग्लासेस ऑन हिज आइज। अच्छा, तो ये तो फिर वही हो जाएगा, उसका सब्जेक्ट ही बनेगा ना। वर्ब लगाओगे तो प्रेडिकेट बनेगा ना, वर्ब का है। द वुमेन विद द ग्लासेस, हाँ, रीड्स न्यूज़पेपर या इज रीडिंग न्यूज़पेपर, सही है। या इज क्या कहते हैं, सिंगिंग अ सॉन्ग, इज रिसाइटिंग द होली कुरान, ठीक है ना। कुछ भी लगा दो, जैसे इसने कहा रीड्स न्यूज़पेपर, सही है। या रिसाइट्स होली कुरान, कुरान की तिलावत करती है, जो भी आपको सही लगता है। डी में मैं ये लिख रहा हूँ, रिसाइट्स होली कुरान। आप रीड्स न्यूज़पेपर भी कर सकते हैं, कुरान पाक की तिलावत करती है। या इज, इसका क्या मतलब? ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है। रिसाइट्स होली कुरान, यानी ये उसकी क्या है? आदत है। रीड्स न्यूज़पेपर, अखबार पढ़ती है, इसका मतलब है रोज़ पढ़ती है। और अगर मैं कहूँ इज रिसाइटिंग होली कुरान, फिर क्या मतलब होगा? पढ़ रही है, इसका मतलब अभी पढ़ रही है। आदत है या आदत नहीं है ये मुझे नहीं पता, लेकिन अभी मुझे नजर आ रहा है कि अभी पढ़ रही है, ठीक है। तो अब इसमें वर्ब कौन सा है? रिसाइट्स है ना। वर्ब कौन सा है? रिसाइट्स है। तो रिसाइट्स पर क्या कर लें? सर्कल कर लें। अगले है ई सेंटेंस लास्ट, द डॉग विदाउट अ टेल, कुत्ता जो दुम के बगैर है। तो नाउन कौन सा हुआ मेन? इसमें डॉग ही हुआ, ठीक है। इसको अंडरलाइन करते हैं। विदाउट अ टेल, टेल के बगैर, ये तो पूरा सब्जेक्ट हो गया। वो कुत्ता जो टेल के बगैर है, ये पूरा सब्जेक्ट हो। वो क्या कर रहा है? कुछ कर रहा है, वो लिख दिया आगे, हैं? इज रनिंग, बस दौड़ रहा है, ठीक है। द डॉग विदाउट अ टेल, दुम के बगैर, दुम कटा जिसको हम उर्दू में कह सकते हैं ना, दुम कटा कुत्ता, इज रनिंग दौड़ रहा है, ठीक है। इज बार्किंग, भौंक रहा है, बार्क कहते हैं भौंकने को ना, ठीक है। तो कुछ भी लिखना है लिख दें।
या इज रनिंग आफ्टर अ कैट, एक बिल्ली के पीछे दौड़ रहा है, यूँ लिख देते हैं रनिंग आफ्टर आ कैट, बिल्लियों से थोड़ी दुश्मनी होती है ना इनकी। तो इसमें हमारा वर्ब क्या हुआ, रनिंग। ठीक है, वेरी गुड। बेसिकली समझिए, मैंने आपको पहले ही समझा दिया, ये काम हमने करना था आगे क्वेश्चन नंबर 2 में, लेकिन आप घर से करेंगे तो आपकी मज़ीद प्रैक्टिस हो जाएगी। ये चीज़ मैंने आपको यहाँ आप समझाई, लिखी है, जो मैंने पहले आपको समझा दी। क्या लिखी है? सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट, द मेन वर्ड इन द सब्जेक्ट इज नाउन। सब्जेक्ट का जो मेन वर्ड होता है वो नाउन होता है। जैसे अभी हमने पढ़ा द डॉग विदाउट अ टेल, वैसे तो पूरा सब्जेक्ट है, लेकिन इसमें मेन वर्ड जो है वो डॉग है, क्योंकि वो नाउन है। एंड द मेन वर्ड इन अ प्रेडिकेट इज वर्ब, और प्रेडिकेट में जो मेन वर्ड है वो वर्ब होता है। इज रनिंग आफ्टर अ कैट, ये पूरा प्रेडिकेट है, लेकिन मेन वर्ड क्या है, रनिंग है। अब इस तरह मैंने नीचे यहाँ 2 एग्जांपल्स दिए हैं। ए, द ओल्ड ब्राउन हॉर्स, ये पूरे का पूरा क्या है, सब्जेक्ट है। लुक्स ओवर द फेंस, बाढ़ के ऊपर से देखता है, यही हमारी पोएम की पहली लाइन थी ना। तो इस पूरे को मैंने अंडरलाइन करके दिखाया है कि ये सब्जेक्ट है, इस पूरे को मैंने अंडरलाइन करके दिखाया प्रेडिकेट है। इसलिए मैंने सब्जेक्ट का जो मेन वर्ड है यानी नाउन, उसको भी सर्कल कर दिया, क्योंकि अंडरलाइन तो मैंने सब्जेक्ट शो करने के लिए किया। और जो प्रेडिकेट का मेन वर्ड है वर्ब, उसको भी क्या कर दिया, सर्कल कर दिया। सही है? ये क्या है, नाउन, ये क्या है, वर्ब। चाहे तो ऊपर छोटा सा लिख भी लो, एन और वी, ताकि याद रहे। सर्कल के ऊपर ये एन है और ये वी वर्ब है। सेकेंड सेंटेंस, द हैप्पी गर्ल, खुश लड़की, है जो लड़की खुश थी, सेंग लाउडली, ऊंची आवाज में उसने गाना गाया। तो अगेन गर्ल जो है ये नाउन है, ये मेन वर्ड है सब्जेक्ट का, और सेंग जो है ये वर्ब है, ये मेन वर्ड है प्रेडिकेट का। ठीक है, समझ आ गया? अब ज़रा बुक खोलें दोबारा, पेज नंबर 2 को देखें और पेज नंबर 25 को देखें। ये एक्सरसाइज सी, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2, उसमें कह रहे हैं अंडरलाइन ओनली द मेन नाउन और नाउन्स। मेन जो नाउन है उसको अंडरलाइन करो, जिस तरह हमने किया, एंड द मेन वर्ब, और कहता है मेन वर्ब को भी अंडरलाइन करो, लेकिन आप नहीं करें, आप वही करें, आप नाउन को अंडरलाइन करें और वर्ब को सर्कल करें। तो इसको यूं कर लें, अंडरलाइन ओनली द मेन वर्ब एंड, जहाँ एंड लिखा हुआ है ना, एंड द मेन वर्ब, एंड के ऊपर लिख लें सर्कल, एंड के ऊपर क्या लिख लें, एंड सर्कल द मेन वर्ब। तो हमारा क्वेश्चन यूं हो जाएगा। ठीक है, हम नाउन को अंडरलाइन करेंगे और वर्ब को सर्कल करेंगे। तो ये 1 2 3 4 5 6 7 सेंटेंसेस हैं, ये आप घर से खुद कीजिएगा। ठीक है, बुक में कीजिएगा पेंसिल से, फिर हम देखेंगे कल अगर आपने कोई गड़बड़ की होगी तो मिटा के सही कर लेंगे। ठीक है, तो इंग्लिश हम यहीं पे आज का लेक्चर ख़त्म करते हैं।